हेलो मेरे मैजिक माइंड लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं ईश्वर से स्वागत करता हूँ आपसे का मैजिक माइंड में फिर पहुँच के नए ऊर्जा नीचे के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। IUPAC नेम से जो बनता है कार्बन चेन की श्रृंखलाओं के नाम, उसको आज शुरू करते हैं, जिसका नाम मैंने दिया है द बाहुबली सीरीज ऑफ IUPAC नेम। जी हाँ, तो ये मैंने क्यों दिया है बाबू, तो देखिए ज़रा सुनिए। तो असल में मैं कई सारे छात्र छात्राओं को देखता हूँ, स्टूडेंट को देखता हूँ, तो इसका एवरेज मैं बताऊँ तो अगर देखा जाए तो 100 में से 75% लोगों को IUPAC नाम करने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसमें मैं जो है बेसिक से लेके पूरा एकदम ये सीरीज ही उसी पर रहेगा कि इसमें IUPAC में बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक जो है मैं पूरा क्लियर करा दूँगा। क्योंकि IUPAC की जो शुरुआत होती है, IUPAC से खेलने का जो तरीका है, ये 10 क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो 10 क्लास से लेके 12 क्लास तक, उसके आगे भी ये चलता ही रहता है। तो अगर आप एक बेसिक क्लियर करके हाई लेवल तक जाएंगे तो अच्छे से आपको ये पूरा टारगेट आसान हो जाएगा। तो मैं उसी पे मतलब थोड़ा सा आसान करने के लिए इसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया। हालांकि इस पर थोड़ा रिसर्च लगा था, जिसके कारण कि वीडियो थोड़ा लेट हो गया। तो चलिए इसको धीरे धीरे आज फिर से समझते हैं, बेसिक से पूरा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये IUPAC है क्या। तो देखिए IUPAC कुछ भी नहीं है, IUPAC एक संस्था है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा नासा का, जो कि अमेरिका का है, वो स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक संस्था है। कहाँ का वो है, लेकिन वो स्पेस का है, ठीक है। भारत में है जैसे इसरो का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, DRDO का सुना होगा। ये सब डिफेंस और ये स्पेस वगैरह से रिलेटेड ये सारी संस्थाएं हैं। उसी तरह से IUPAC भी एक संस्था है जो कि किससे रिलेटेड है, वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर केमिस्ट्री में कोई चीज़ खोज होती है या केमिस्ट्री में कोई पंचायत करता है आके कि लो हमने ये खोज दिया, चूसो, तो उसको जो है डेटा उसका कहाँ स्टोर करेंगे, ले जाके IUPAC में ले जाके करेंगे। IUPAC में ले जाके दे दिया जाएगा कि लो भैया इसको नोट कर लो, और उसका नाम इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि हाँ इन्होंने ये चीज़ खोजा है, इनके नाम पे ये चीज़ है। जैसे आप लोगों ने कई सारे केमिस्ट्री में बोर वगैरह, तो रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, तो ये सब कई सारी चीज़ें पड़ी हुई। तो ये सब कहाँ से है, वो IUPAC अपने पास डेटा के रूप में रखा है। तो उसी तरह जो हम लोग जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का अगर नामकरण करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसके लिए हमें IUPAC ने, वो संस्था ने कुछ रूल्स बना के दिए हैं अंग्रेजमन सब। वैसे IUPAC का जो है हेडक्वार्टर का है तो अमेरिका में। सब अंग्रेज सब अपने ही सब लेके चल जाते हैं, हम लोग को कुछ करने का मौका ही नहीं देते। लेकिन हम लोग भी जो है कुछ अपना नया नया ट्राई करते हैं। आजकल तो बहुत हो गया है, ऐसा ही नया नया चीज़ जो है हम लोग को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भारत जो है कि अपना एक अलग उसका औहदा है, तो इसको अलग एक बना के ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो देखिए IUPAC का फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से सुन लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की एक संस्था है, ठीक है। तो ये ऐसा हुआ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्बनिक यौगिक, इसको हम मतलब किसको कहेंगे कि ये कार्बनिक है। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको सिंपल से बता दे रहा हूँ। और हाँ, एक बात ये भी है कि कार्बनिक यौगिक का ही केवल IUPAC नाम होता है, ठीक है। बाकी किसी का IUPAC नाम नहीं होगा, केवल अगर वो कार्बनिक यौगिक है तभी उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए कैसे पहचानेंगे कोई कार्बनिक यौगिक है या नहीं। देखिए कार्बनिक यौगिक नाम में से पता चला है, कार्बनिक यानी इसमें कार्बन है, ठीक है। नाम से पकड़ने की जितना आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो कार्बनिक का मतलब ही है कार्बन, ठीक है, यानी उसमें कार्बन होना तो तय है। कोई भी अगर यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, अगर वो ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है, तो उसमें कार्बन होना तय है। अब एक बात और सुनिए, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, यानी 4 बंध बनाता है। तो 4 बंध को आप कैसे ही बना सकते हैं। देखिए अगर 4 बंध ऐसे आप बनाएं, ऐसे बनाइए, या आप एक बंद यहाँ बनाइए, 3 बंद यहाँ बनाइए, ये भी 4 हो गया। या आप 2 बंद इधर बनाइए, 2 बंद इधर बनाइए, ये भी 4 हो गया, ठीक है। या आप 2 बंद इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, एक इधर बनाइए, ये भी 4 हो गया, ठीक है। तो कार्बन जो है वो 4 बंद ही बनाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, आपके दिमाग में फिट कर लीजिए कोंच के। तो कार्बन जो है 4 बंद बनाने के साथ, अब देखिए कार्बनिक कब कहलाएगा। तो कार्बनिक तब कहलाएगा जब इसके चारों बॉन्ड पे अलग अलग कोई चीज़ जुड़ा हो, लेकिन कोई एक बॉन्ड, कोई अगर एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये बॉन्ड जो है क्लोरीन से बना है, ये सोडियम से बना है, ये ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से बना है। लेकिन कोई अगर एक बॉन्ड केवल हाइड्रोजन से बना है, ठीक है, कार्बन का डायरेक्ट, तो वो क्या है, कार्बनिक है। बिल्कुल सिंपल सी बात, समझ में आ गई बाबू। देखिए कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, सिंपल सी बात। तो कार्बन का अगर 3 बॉन्ड किसी से भी कंप्लीट हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो आके जुड़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छूछमाछर है। लेकिन अगर एक बॉन्ड भी अगर हाइड्रोजन से बना है तो वो क्या है,
कार्बनिक यौगिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बनिक यौगिक वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में मेल मिलाप होता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कोई एक बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ अगर बना रहा है तो वो कार्बनिक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ एक बना रहा हूँ, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ ऑक्सीजन है और एक यहाँ हाइड्रोजन है। ये कार्बन का क्लोरीन से, ये कार्बन का 4 बॉन्ड मैं बना दे रहा हूँ, ये सोडियम और यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पे, सभी का 4 बॉन्ड है। अब इसमें देखिए क्या कोई भी कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है? देखिए ये कार्बन जो है नाइट्रोजन से, सल्फर से, ऑक्सीजन से और खुद कार्बन से बनाया है। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। और ये वाला कार्बन देखिए खुद कार्बन से इधर बनाया है, इधर ऊपर क्लोरीन से, नीचे फास्फोरस से, इधर ऑक्सीजन से बनाया है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन तो इस ऑक्सीजन से बनाया ना, तो ये ऐसे हो गया। तो अब देखिए ये कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड नहीं बनाया है, पहले ऑक्सीजन से बनाया है फिर हाइड्रोजन से बनाया है। दिख रहा है ना, पहले ऑक्सीजन से फिर हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि पहली कंडीशन तो मैंने ये बताई कि कार्बन जो है एक बॉन्ड अपना हाइड्रोजन से बनाना ही चाहिए, तभी वो कार्बनिक होगा, ऑर्गेनिक होगा। लेकिन दूसरी भी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन कार्बन भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं तब भी वो ऑर्गेनिक है, तभी वो क्या है, ऑर्गेनिक है, कार्बनिक है। देखिए ये कार्बन इस कार्बन से यहाँ बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब आप तुरंत टिक लगा के मारेंगे कि वो क्या है, कार्बनिक है। तो चलिए यही होता है कार्बनिक का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जब भी IUPAC नाम करेंगे हमेशा कार्बनिक यौगिकों को करेंगे। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कैसे टाइप के कार्बनिक यौगिक को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जिसका IUPAC नाम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहते हैं बाबू, हाइड्रोकार्बन। देखिए अब नाम से पकड़िए, हाइड्रो, हाइड्रो शब्द किस में आ सकता है, हाइड्रोजन से, और कार्बन तो साबुत कार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स को या यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कोई ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड किससे बने हों, केवल और केवल हाइड्रोजन से बने हों। ठीक है, या कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कई सारी कार्बन की श्रृंखलाएं हों और उसमें पूरे के पूरे बॉन्ड जो उसके हों वो किससे बने हों, हाइड्रोजन से बने हों। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा यौगिक या ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही उपस्थित हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे यौगिकों को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग इसी का नामकरण करेंगे। लेकिन हाँ, इसमें जो है कि कई सारे ऑक्सीजन भी आ जाएगा, कहीं 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 जो है कि सल्फर आ जाएगा। तो ये सब में आप घबराइएगा मत, क्योंकि ये सब IUPAC करने का जो है नाम का तरीका है। लेकिन आप लोग हाइड्रोकार्बन पहचानिए कि हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं। तो यही होते हैं हाइड्रोकार्बन जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं इसका बेसिक से IUPAC नेम स्टार्ट। तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं IUPAC नेम। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम IUPAC नेम। तो देखिए 10th 11 12 ये तीनों क्लास के लिए बहुत मायने हैं। तो बेसिक्स मैं बना रहा हूँ, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग कोई हाइड्रोकार्बन लेते हैं। तो एक हाइड्रोकार्बन मैं यहाँ ले लेता हूँ, मान लीजिए ये पहला ले लेता हूँ। कार्बन की 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन चारों बॉन्ड पे मैंने हाइड्रोजन रखा दिया। तो चारों बॉन्ड इसके हाइड्रोजन से कंप्लीट है, एक कार्बन है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो मैंने एक यहाँ यौगिक ले लिया कंपाउंड। अब इसका IUPAC नाम करते हैं। ठीक है, अब IUPAC नाम करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है, नियम है। तो नियम क्या है भैया, तो यहाँ देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला नियम आपको ये देखना है कि कार्बन की संख्या यहाँ कितनी है। द नंबर ऑफ कार्बन कितना दिया गया है, एक कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 है, कितना दिया है। तो आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ कितना कार्बन आप लोग को दिख रहा है, केवल एक लंबगोड़वा दिख रहा है। बाकी 4 तो हाइड्रोजन है ना, बाकी 4 क्या है, हाइड्रोजन है, केवल एक कार्बन दिख रहा है। तो IUPAC ये कहता है कोंच के कि तुम हमें नंबर दो, हम तुम्हें नाम देंगे, हाय, ऐसे बोलता है। ठीक है, तो आपको नंबरिंग देना पड़ेगा। तो नंबर दो, हम तुम्हें नाम देंगे, ये IUPAC कहता है। तो आपको कोंच के दिमाग में भर लीजिए, केवल और केवल कार्बन का ही नंबर देना है, हाइड्रोजन का नंबर नहीं देना है। अगर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, गोली मार के भगा दीजिए, हाइड्रोजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन केवल हम लोग बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो जब भी IUPAC नेम करेंगे गूंज के याद कर लीजिए, केवल कार्बन का नंबरिंग करेंगे और किसी का नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको कितना कार्बन दिख रहा है, अब उसका नंबर देखिए। तो यहाँ देखिए कितना कार्बन दिख रहा है, 1, तो यानी 1 नंबर देंगे इसको। तो IUPAC ने अब ये बोला कि अब इसको बोला क्या जाएगा। जैसे मान लीजिए अब हम हैं, ठीक है,
हमको लोग क्या बोलते हैं, तो हम कोई भी नाम मान ले, अभिषेक के अलावा कोई भी और कोई भी नाम मेरा होता, मान लीजिए रोहित होता या विवेक होता, कुछ भी होता, तो लोग बोल देते कि ये है। तो हमको क्या सोच के बोलेंगे कि ये है। अब जैसे मान लीजिए मेरा नाम विवेक है, मेरा नाम विवेक है, अब कोई अगर मुझे बोलेगा मैं रोहित हूँ, तो क्या कोई मतलब बिलीव करेगा कि नहीं यार रोहित है? नहीं बिलीव करेगा, क्योंकि वो फिट हो चुका है कि हाँ वो उसका नाम है। तो उसी तरह जो है IUPAC ने भी इसका नाम फिट कर दिया है कि हाँ इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम आप यही नाम रखेंगे, आपको यही नाम रखना ही पड़ेगा खोज के। तो चलिए इसको नाम मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, कॉपी में आप लोग लिख लेंगे तो आपका क्लियर रहेगा। तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 दिख रही है, ठीक है, अगर कार्बन की संख्या 1 दिख रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं मेथ। मैथ नहीं, अरे पंचुचू, मैथ नहीं, मेथ, METH, मेथ। मैं स्पेलिंग को दोहराते जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हो सकता है आप लोग को ना दिखे, ठीक है। METH, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 1 है, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो बोलेंगे एथ, ETH, एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो बोलेंगे प्रॉप, PROP, प्रॉप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो बोलेंगे ब्यूट, BUT, बट नहीं, इसको बोलते हैं ब्यूट, ठीक है, बोलना भी सीखिए। तो ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो बोलेंगे पेंट, PENT, पेंट। कई लोग, हम अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं उसको पैंट पैंट मतलब, तो पेंटवे घसकल कर रहा है, तो हम क्या बताएं उसमें IUPAC गजब हाल है, नाड़ा पहले बांध के आओ, गजब हाल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेंट, PENT। अगर कार्बन की संख्या 6 दिख रही है तो बोलेंगे हेक्स, HEX, हेक्स, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 7 दिख रही है तो बोलेंगे हेप्ट, HEPT, हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 दिख रही है तो बोलेंगे ऑक, OCT, ऑक। अगर कार्बन की संख्या 9 दिख रही है तो बोलेंगे नोन, NON, नोन, ठीक है। और अगर कार्बन की संख्या 10 दिख रही है तो बोलेंगे डेक, DEC, डेक। तो आप लोग को केवल कार्बन 1 से लेके कार्बन 10 तक ही याद करना है, आपका इसका काम ऑल टाइम चलता रहेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा कार्बन को याद करना है तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आ जाएगा। 11 को 1 डेक, 12 को 2 डेक, ट्राईडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे करके कई सारे होते हैं, 100 200 ऐसे बहुत से कार्बन जाते हैं, क्योंकि कार्बन की श्रृंखला जो है बहुत ज़्यादा बनती है। तो जो है कि हम लोग को केवल IUPAC करना है, समझना है, थोड़े ना वो साइंटिस्ट का दिमाग लगाना है कि चले रिसर्च करके पूछें। हाँ अगर आप साइंटिस्ट बन जाएंगे तो आपको करना पड़ेगा उस टाइप, तो उसकी बात अलग है। हम लोग को अगर करना है अपने सिलेबस के हिसाब से तो हमें 10 तक तो नाम याद ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग इसे जुबान पे रखिए, देखिए ऐसे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे 4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। 1 को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब देखिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, लप से हम लोग बताते हैं, लपालप लपालप, जल्दी जल्दी लपालप लपालप, ठीक है। तो आप लोगों ने कार्बन का जो है संख्या देख लिया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कितना दिख रहा है बाबू, इस यौगिक में, इस कंपाउंड में केवल 1 कार्बन दिख रहा है। तो आप लोग कार्बन की संख्या में देखिए 1 कार्बन में क्या लिखा गया है, तो देखिए मेथ लिखा गया है, तो ठीक है। तो पहला नियम तो यही है, जो लिखा गया है, कार्बन का नंबरिंग आपने पहले कर लिया, ये हो गया। अब जो नंबर के आगे उसका नाम लिखा है वो नंबर आप यहाँ ले आइए। तो देखिए मैं यहाँ ले आ रहा हूँ नंबर, इसका नाम लिख रहा हूँ, IUPAC नाम लिख रहा हूँ, IUPAC। इसको शॉर्ट में IUPAC भी बोल सकते हैं। IUPAC को देखिए IU और ये PAC को पैक, IUPAC, तो शॉर्ट में IUPAC भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो कार्बन यहाँ केवल कितना दिख रहा है, 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मेथ। आप लोगों ने देख लीजिए अपने नोट्स में लिखा है, ठीक है, मेथ, तो लिखेंगे मेथ। लेकिन 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 बाबू अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी इसका बॉन्ड का भी तो नाम लिखना पड़ेगा कि आखिर ये कितना बॉन्ड बनाया है, एक के तरफ 3 तो फेंक दिया है, कि अलग अलग लहरियाया है, कि डबल बनाया है, ठीक है, ये भी नाम लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब नाम उसका कर लेंगे अगर हम लोग, तो इसका नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहला स्टेप कर लिया, पहले क्या किया, कार्बन गिने, कार्बन की संख्या 1 है, तो एक कार्बन संख्या वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। तो मैंने मेथ यहाँ लिख दिया। अब बचा है केवल बॉन्ड देखना, जो बंद बनाया है उसको देखना। तो चलिए बॉन्ड के बारे में कर लेते हैं। तो देखिए वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये इसका सबसे बेसिक है। अब देखिए बेसिक, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन किस बला का नाम है भैया, कुछ नहीं है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ नहीं है, इसको एकदम पहुँच के समझिए, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या होता है, अगर कहीं कार्बन, अगर किसी कार्बन की चेन में, कार्बन की श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सब जगह सिंगल है, सब जगह क्या है, सिंगल है,
तो उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं बाबू? एल्केन। इसका स्पेलिंग देखिए, ALKANE। ध्यान से लिखिएगा, ALKANE। क्या बोले हम? अगर किसी कार्बन श्रृंखला में, कार्बन की चेन में सब जगह लहरियाल है, सब फेकल फाकल एकदम सिंगल बॉन्ड, सब एकदम सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, एक एक बॉन्ड सब पे बना हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एल्केन। जैसे यहाँ देखिए, ये एक कार्बन है, इसने एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया है, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो चारों के चारों इसके क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है? एल्केन है। समझना है बाबू? ठीक है, आगे देखिए। दूसरा होता है एल्कीन। दूसरा होता है एल्कीन, स्पेलिंग है ALKENE। ठीक है, यहाँ ANE था, यहाँ ENE था, बाकी ये एल्क दोनों सेम है। अब एल्कीन क्या होता है बाबू? अगर किसी भी कार्बन श्रृंखला में, किसी भी कार्बन की चेन में अगर आपको कहीं डबल बॉन्ड दिख गया, डबल बॉन्ड यानी देखिए ऐसे, ये कार्बन अभी ऐसे 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 ऐसे, ये चार अलग अलग बॉन्ड बनाए हैं तो ये सिंगल है। अगर कहीं से एक बॉन्ड हटा के ये एक जगह ऐसे डबलिंग कर ले, ऐसे डबल कर दे, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यानी दोहरा बंध। तो अगर आपको ये दोहरा बंध दिख जाए, डबल बॉन्ड दिख जाए, तो आप इसे क्या बोलेंगे? ये एल्कीन में आएगा। ठीक है बाबू, ये किस में आएगा? एल्कीन में आएगा। बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह एक आता है तीसरा टाइप, एल्काइन। एल्काइन, सुरसा डाइन नहीं, एल्काइन बोल रहे हैं, कार्य करिए। देखिए एल्काइन का स्पेलिंग देखिए, ALKYNE। ठीक है, YNE। देखिए इन तीनों का ये एल्क 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 सेम है, बस चेंज कहाँ है? इसके आखिरी तीन वर्ड में, एन इन आइन। ठीक है, एन इन आइन, यहीं पे चेंज है, और IPSC नाम करने में इन्हीं तीनों को लगाते हैं। चलिए आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, दूसरा एल्कीन जिसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होता है, तीसरा एल्काइन, अब इसमें कहीं ना कहीं जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा, तिहरा बंध बनेगा। जैसे कार्बन पे यहाँ देखिए, कार्बन जो है चार ही बॉन्ड बनाते हो, तो आप सब लोग को पता चल गया। तो कार्बन के एक तरफ तीन बॉन्ड कर लीजिए, अभी एक बॉन्ड बाकी है, तो एक बॉन्ड इधर बना दीजिए, या उधर बना सकते हैं, कहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं भी अगर कार्बन का तीन बॉन्ड आपको दिख गया, तो आप उसको किस से मतलब श्रेणी में रखेंगे? तो आप उसे एल्काइन में रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब चलिए, आप लोग एल्केन एल्कीन एल्काइन सिंपल समझ गए। अब IPSC नाम में अब इसका नाम पूरा करते हैं, क्या होगा? चलिए अब देखिए, एक बात और देख लीजिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन में जो वर्ड सेम है वो है एल्क। डिफरेंट कौन सा वर्ड है? तो एन, इन और आइन। तो हम लोग IPSC जब नाम भी करेंगे ना, तो यही देखेंगे कि जो एन है, एन लगा देंगे बस, इन है तो इन लगा देंगे, आइन है तो आइन लगा देंगे। कैसे? अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। अब देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको? कार्बन का नंबर देखना है कितना है। अगर कार्बन 1 है तो लिखना है मेथ, कार्बन संख्या 2 है तो लिखना है एथ, ऐसे करके लिखना है। तो अभी इसका देखिए, ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, मतलब इसका कॉमन नाम देखा जाए तो मार्स गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारी जो कोयला वगैरह जहाँ पे माइंस होते हैं, वहाँ पे ये मीथेन जो है कि बहुत निकलती है, जो CH, ये देखिए CH4। इसका फॉर्मूला देखा जाए तो कैसे बनेगा? देखिए ये C है, तो यहाँ C, और ये H कितनी बार है? 1 2 3 4, तो CH4, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये बहुत सी गैस में निकलती है और ये आग लगने का कारण बनती है। चलिए वो अलग टॉपिक है, हम लोग IPSC में बात करते हैं। तो देखिए, मैंने इसका नाम पहले क्या किया? कार्बन की संख्या गिना। कार्बन की संख्या गिनने के बाद मैंने लिखा मेथ, क्योंकि एक कार्बन है। उसके बाद अब देखिए, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, पूरा पिक्चर क्लियर है। अब देखिए कि कार्बनवा कितना बॉन्ड बना रहा है कोंच के, डबल बॉन्ड बना रहा है कि सिंगल बना रहा है कि ट्रिपल बना रहा है। तो देखिए, इसने इस हाइड्रोजन से भी एक बॉन्ड बनाया, इससे भी एक बॉन्ड, इससे भी एक बॉन्ड, इससे भी एक, यानी इसमें कहीं भी ना डबल है ना ट्रिपल है। इसका मतलब ये किस श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है? तो एल्केन श्रेणी का हाइड्रोकार्बन है। इसमें सब के सब बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल सिंगल है। तो सिंगल का जो आखिरी वाला वर्ड है एन, ANE, बस वो इसके आगे ले आके रख दीजिए। तो ये मेथ तो पहले ही था, अब एन जोड़ दीजिए। एन क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसने सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ एन। साथ में बोलिए मेरे साथ, हाथ उठा के बोलो जय, मेथेन। हो गया मेथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। और ये इसका कंप्लीट हो गया, इसका फॉर्मूला, और ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर। और इसका IPSC नाम मैंने यहाँ लिख दिया, मेथेन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। हालांकि रॉकेट साइंस भी होगा तब भी आप लोग समझ जाएं, क्योंकि दिमाग अगर फ्री करके पढ़ा जाए ना,
तो आराम से हर चीज़ समझ में आ जाती है। और पहली बात तो नाम से आप लोग पकड़ने की कोशिश करिए कि नाम में आखिर कहना क्या चाह रहा है। 80% काम तो जो है नाम पकड़ने से हो जाते हैं, बाकी पढ़ाई तो जो है कॉन्सेप्ट से चलती है, और 80% तो आप लोग नाम से समझ जाएंगे। चलिए, तो ये हो गया इसका नाम मेथेन। अब चलिए दूसरा भी दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा भी दे देते हैं, अगर आप लोग को पहचानने आ गया आप लोग लपा लप लपा लप कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखिए, 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी देखिए, मैंने यहाँ पे कार्बन वगैरह सब जोड़ दिया है, हाइड्रोजन वगैरह सब जोड़ दिया। अब इसका यूपीएससी नाम करना है, कैसे करेंगे यूपीएससी नाम? चलिए देखिए, इसका ही बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करना है, कार्बन देखिए, क्या हाइड्रोजन से हम लोग को मतलब है? नहीं बाबू, हाइड्रोजन से हम लोग को मतलब नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि हाइड्रोजन का नामकरण नहीं होता, लंगोड़ है पगला, ठीक है, बहुचट है उसका नाम। हम लोग मतलब उसका नंबरिंग हम लोग नहीं करते। हम लोग नंबरिंग केवल किसका करते हैं? कार्बन का करते हैं, और बाद में जो है बॉन्ड को देखकर उसका नाम लिखते हैं यूपीएससी में। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं कार्बन का। तो देखिए, एक कार्बन किधर से भी कार्बन उठाइए, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, यानी यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है? एक ये और एक ये, 2, यानी टोटल कितने कार्बन है? 2, ठीक है। तो 2 के लिए आप लोग देखिए, आप लोगों ने जो चार्ट मैंने बनवाया है उसमें आप लोगों ने कितना लिखा है? तो आप लोगों ने एथ लिखा होगा, ETH, ठीक है। तो यहाँ 2 कार्बन पहले दिख गया, तो आप लोग इसका नाम लिखिए एथ। क्या लिखिए बाबू? एथ। उसके बाद ये चेक करिए कि आपने मतलब इसने बॉन्ड कितना बनाया है। तो बॉन्ड देखिए, इसने कहीं भी देखिए, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल सिंगल, सब के सब सिंगल, सब के सब सिंगल है, ठीक है, कोई डबल नहीं है। तो सब के सब सिंगल है। सिंगल वाले ही जो है आगे चल के बहुत नाम करते हैं, डबल वाले डबलिया में रह जाते हैं, ठीक है, तो वो बात अलग है। तो सिंगल वाले मतलब इसने सब सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो ये किस श्रेणी में आ रहा है? तो एल्केन श्रेणी में आ रहा है। तो एल्केन का आखिरी वाला वर्ड उठाइए एन, और उसको उठा के चिपका दीजिए इसके साथ। तो एथ तो ये पहले था, इसके आगे लगा दीजिए एन, तो ये क्या बन गया? एथेन, ठीक है। वो मेथेन था और ये एथेन है। तो बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसे होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसी को, यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ से 2 हाइड्रोजन मैंने हटा दिया अलग अलग कार्बन से, और इसके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। अब इसका नाम क्या होगा? तो आप लोग पकड़ लिए होंगे, बिल्कुल सही। पहले कार्बन गिनिए, कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे बाबू? एथ लिखेंगे, एथ लिखेंगे। अब देखिए बॉन्ड कितना बना है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड तो है, लेकिन अब हमको डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है, तो अब हम लोग डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड किस श्रेणी में आता है? तो एल्कीन में आता है। तो एल्कीन का जो लास्ट वाला 3 वर्ड है, ई यानी ईन, उठा के इसमें जोड़ दीजिए। तो एक तो ये पहले ही था, साथ में जोड़ दिए ईन, तो ये क्या बन गया? एथीन, ठीक है, ये एथीन बन गया। इसीलिए इस सीरीज़ का नाम मैंने रखा है द बाहुबली सीरीज़, क्योंकि इसमें बेसिक से पूरा मैं क्लियर करूँगा। 10th लेवल से लेके 12th लेवल तक कोई भी अगर इसको देखे तो पूरा अच्छे से समझ जाए, ताकि उसको कोई IUPAC में कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो है कायदे से कम बेसिक तो क्लियर करके चले, क्योंकि अंत में आते आते जो है कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। इनफैक्ट मैं 12 वाला को ही पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री में, तो कहीं कहीं वो लोग भी IUPAC में फंस जाते हैं, कहीं कहीं क्या ज़्यादातर फंस ही जाते हैं। अरे सर इसका क्या होगा? अरे लुल्ला राम, यहाँ से पढ़वे नहीं करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो कम से कम बेसिक क्लियर करो। चलिए, तो आप लोग को ये समझ में आ गया। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा कहीं, मैं एक को बना देते हैं। चलिए हम यहाँ उनके पास नंबर, ठीक है, थोड़ा सा लंबा दे देते हैं। देखिए कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो आपको हाइड्रोजन भी बैलेंस 4 बॉन्ड के अनुसार करना है। देखिए ये कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड बनाया इधर, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये कार्बन, ध्यान सुनिए, ये कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये कार्बन 1 बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड इधर हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन मैंने लटकाया नहीं, आप लोग लटका लीजिएगा, 4 बॉन्ड कंप्लीट। ये कार्बन 1 2 3 और एक इधर कार्बन से 4 बॉन्ड कंप्लीट। यहाँ हाइड्रोजन आप लोग लटका लीजिएगा। हम लोग को हाइड्रोजन से तो मतलब है नहीं, केवल बॉन्ड देखना रहता है, ठीक है, केवल बॉन्ड देखना रहता है। तो आराम से देखिए, तो देखिए, तो यहाँ पे पहले अब क्या करें, ये मान लीजिए मेरे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोजन लटका है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका IUPAC नाम करना है, कैसे करेंगे बाबू? सबसे पहला काम कार्बन गिनिए, दिमाग में पूछ लीजिए, एकदम अंदर तक पेंच से एकदम मल लीजिए। कई लोग को बताते हैं तो दतखोड़ होते हैं, लोग को समझे नहीं आता है क्या करें। कई बार बोल चुके हैं कार्बन को नंबर करो, नंबर करो, पहले कार्बन देखो, तो नहीं पहले हाइड्रोजन नहीं सेट बॉन्डवा, अरे उल्ला मत बनो, पहले कार्बन देखो, ठीक है। तो कार्बन देखो, तो कार्बन का नंबरिंग करते हैं हमेशा, साइड से नंबरिंग करते हैं, नहीं कि बीचों में ठूसने लगे, ए कार्बन में उठा दो,
बीच में नहीं ठूसेंगे। खोदना है तो साइड से खोदो, बीच में मत खोदो, ठीक है। तो खोदियाने के लिए साइड में आएंगे तो यहाँ से खोदना स्टार्ट करते हैं या यहाँ से खोदना स्टार्ट करते हैं, हमेशा साइड से खोदते हैं, ठीक है। तो चलिए साइड से खोदते हैं या इधर ही से खोद लेते हैं। देखिए 1 ये 2 3 4, ठीक है। कार्बन कितना है यहाँ पे 4, तो बाबू 4 के लिए आप लोगों ने देखिए क्या लिखा है चार्ट में, तो आप लोगों ने लिखा होगा BUT ब्यूट, बट नहीं पढ़ेंगे उसको, ब्यूट पढ़ेंगे। तो यहाँ 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे ब्यूट। अब उसके बाद देखिए बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड से बड़ा होता है, तो हम लोग उसी का नाम लिखेंगे जो बड़ा है, ठीक है। तो ब्यूट तो ये पहले ही था, अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम हम लिखेंगे, ये किस श्रेणी में पहले इसको पहचाने, तो किस श्रेणी में, तो एल्काइन, एल्काइन में है। तो उसका एल्क गोली मार के भाड़ में जाए, हमको चाहिए आइन। तो ब्यूट तो मैंने लिख ही दिया है, बस आइन ले आके इसमें चपना दीजिए। तो आइन ले आके इसमें चपनाएंगे, ये हो गया बवाल, और इसका नाम पड़ गया ब्यूटाइन, सुरसा डाइन हो गया, ठीक है। ये ब्यूटाइन बन गया, एकदम आराम से IUPAC नाम, देखिए एकदम मलाई की तरह है कि नहीं, बिल्कुल एकदम सरल सा नाम है, ब्यूटाइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो ये पूरा ऐसा ही नाम होता है, हम आपको 4-5 ठो दे रहे हैं, आप लोग इसको कमेंट में करके बताइएगा कि इसका नाम क्या है, नंबरिंग करके, ठीक है। आराम से देख के बताइए क्या है। या एक काम करता हूँ मैं, तो मतलब कमेंट में जो है कि होमवर्क देता ही हूँ, तो इसमें नहीं लिखूंगा मैं, कमेंट में ही जो है पिंड कर दूंगा होमवर्क को, तो आप लोग उसका आंसर जो है नंबर वाइज दीजिएगा मेरे कमेंट में, ठीक है। तो ये बोर्ड पे लिखने में ज़्यादा समय चलता है धीरे धीरे। तो मैं जो है हाइड्रोजन से उसमें बॉन्ड नहीं दिखाऊंगा, बस केवल कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाऊंगा, क्योंकि आपको कार्बनी वाला बॉन्ड देखना है, हाइड्रोजन जाए भाड़ में तेल लेने, ठीक है। तो आप लोग उस नाम मतलब उस स्ट्रक्चर को देख के बताइएगा कि उसका नाम IUPAC में क्या होगा, ठीक है। तो ये थे आज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको क्लियर कराया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कौन इसमें बड़ा होता है, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन में सबसे बड़ा, और अगर मान लीजिए दोनों साथ में आ जाएँ तो क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ गए तो क्या करेंगे, और इसमें कई सारी श्रेणियाँ आती हैं। तो पहले बेसिक समझेंगे तभी हार्ड समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नंबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सब टेक केयर।